भाषण नहीं देकर के केवल दो बातें आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी एक वो व्यक्तित्व है जिसके मन में अपने राष्ट्र का, अपने जनता के लिए एक विजन है, गरीब के लिए एक विजन है, और वही समानता आपके विधायक जी में भी है। मेरे को राजस्थान सरकार के एक मंत्री है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पिछले दिन वो कह रहे थे यार आपके नवगढ़ के विधायक जी वो बहुत खर्च करके भी काम करा के ले जाते हैं, बड़ा उन्नत है नवगढ़ के लिए, ये अपनी जनता के लिए कुछ भी करने की केवल चाहते हैं। आप जब वो 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं तो अपने बीच में अपने विधायक जी भी 20 घंटे, और सौभाग्य की बात है अभी दिनेश जी भाई साहब कह रहे थे कि अपने इंदौर में तो प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रथम इस इंदौर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम धाकड़ इस मंच पे उपस्थित शिक्षक जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी दिनेश जी, यहाँ के अपने जो चेयरमैन सैनी जी, पूर्व चेयरमैन खत्री जी, उपस्थित सरपंच पाल सरपंच और आए हुए सभी इस न्योलगढ़ विधानसभा से इतनी बड़ी अपार जन समूह को देखकर जो एक तरह से जो इतने उत्साह से सुबह से इस गर्मी में और जो खून देने के लिए आप इतने लाइन से लगे हुए हैं, ऐसा शायद राजस्थान में ऐसा पहला प्रोग्राम होगा। अभी सीएमएचओ साहब आ रहे थे, इनको सुबह कह रहे थे आप न्योलगढ़ आ जाओ, सबसे बड़ा राजस्थान का प्रोग्राम होगा। आप सीएमएचओ साहब पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कार्यक्रम की उत्साह से देखने से इस बात का प्रतीत होता है कि न्योलगढ़ की जनता कितना उत्साहित है अपने विधायक जी के प्रति, जिन्होंने विधायक जी के आह्वान पे इस तरह से सुबह से जो लाइन लगी हुई है खून देने के लिए मोदी जी के जन्मदिन पे, इसी तरह विधायक जी भी न्योलगढ़ की जनता के लिए जो 24 घंटे तत्पर रहते हैं, और जो जिन्होंने जो 18 महीने 19 महीने में जो काम किया है, और पीछे के सारे रिकॉर्ड जो महेश जी भाई साहब बता रहे थे, वो पीछे की सारी बातें भूल जाएंगे
और जो एक अराजकता थी इस न्योलगढ़ विधानसभा में, उसको 1.5 साल में जो खत्म करके और एक जो बढ़िया राम राज्य जो कहते हैं वो राम राज्य की स्थापना हुई। इस बात के लिए न्योलगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह से उत्साह के साथ आप विधायक जी का मजबूती के साथ समर्थन करें और आगे आने वाले समय में इनके साथ इसी तरह से उत्साह से इनके साथ रहें। आपकी सेवा में ये भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्योलगढ़ की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिसंबर जी भाई साहब। अब दोस्तों, अब समय आ गया हमारे माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखल हमें संबोधित करें। इस स्वप्न को लेकर जो सपना उन्होंने देखा था इस कार्यक्रम को सफल बनाने का, उस सफल में सुबह से नहीं अपितु 4-5 दिन से मेहनत करें समस्त कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने के लिए श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल हमारे बीच मौजूद है। हमें संबोधित करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल न्योलगढ़, एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। रामसमीर की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज खूब ऐसा बड़ा विषय भी है जिसकी चर्चा करें इस भारतवर्ष में उतनी ही कम है। विकास की गाथा लिखने वाले देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री में ही शुमार नहीं है, विश्व की पटल पर भी अग्रणीय रहने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के आज जन्मदिन का हम सबको, न्योलगढ़ क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ा एक अवसर मिला है। और वो अवसर इस बात का है कि हम सबको बरसों के बाद न्योलगढ़ में जैसी बरसों से इच्छा थी कि कमल का फूल खिले, एक तो सबसे बड़ा दर्द मन में वो पीड़ा भी थी और वो फूल खिल चुका। इसके साथ ही देश में लगातार 65 साल तक राज करने वाली पार्टियों का सुपड़ा भी साफ करने वाले ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज जन्मदिन का अवसर इस न्योलगढ़ में, न्योलगढ़ के प्रांगण में हम सबको रक्तदाताओं के, रक्तवीरों के सहयोग से जो ब्लड डोनेशन का कैंप लग करके और आप सबकी उपस्थिति लगातार 10 बजे से लेकर के अभी तक आप यहां विराजमान हो, ये सबके दिल में वो भाव है। आप सब जानते हो कि वो छोटे से परिवार में महसाणा जिले के बड़नगर में जन्मे एक नरेंद्र मोदी जी, जिनके दिल में राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र का भाव और किशोर अवस्था में जो दिल में भावना रही देश के प्रति, उसी को लेकर के निकले। कई उतार चढ़ाव, संघर्ष आते रहे, पर हम सबको उन्होंने ऐसा नेतृत्व दिया है कि आज इस देश को जिस कदर विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो देश विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनता है। जब वो बैठे थे इस सीट पर आज के 11 वर्ष पहले, तब उन्हें क्या मिला था यहां पर? भ्रष्टाचार पहले के राज में सिर्फ आप सुनते थे, कोई ना कोई भ्रष्टाचार ऐसा
ना कोई 90 बचा, ना कोई आकाश में, ना कोई जल में, ना कोई थल में, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ था उस गवर्नमेंट में। लेकिन आज आप देख रहे हो कि 11 साल के उनके कार्यकाल में एक भी कोई केंद्र का मंत्री भ्रष्टाचार के नाम से कहीं भी कोई चर्चा और लिप्त नहीं होता है। ये ऐसा नेतृत्व करने वाले, और जब वो सीट पर बैठे तो आतंकवाद मिला उनको, देश में गरीबी, बेरोजगारी, यह हालात थी देश के अंदर। आज उस आतंकवाद को खत्म किया। पड़ोस के देश नजर उठाकर नहीं देख सकते हैं, और ऐसी ऐसी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है केंद्र की, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलता जा रहा है निरंतर। और एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका लाभ, चाहे वो गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे वृद्धजन हो, सबको मिलता है। तो वो देश का नेतृत्व करने वाले, और उनके बैठने के बाद कैसे कैसे फैसले हुए हैं। आज 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना, ये बड़े ऐतिहासिक काम थे। परसों से ये जिनकी कल्पना थी, और इस भारतीय जनता पार्टी को संघ से लेकर के आज तक सीखने वाले लोग जिनको हम याद करते हैं, उन लोगों का सपना था, वो पूरा सपना करने वाले नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री जी का आज इस जन्मदिन में आप सब विराजमान है। और इस नवलगढ़ का एक एक युवा, बड़े बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और मंच पर विराजमान हमारे झुंझुनू के, शंखन के दोनों ही हमारे पूनिया साहब और धावाई जी, जिनके मैं काफी से जूनियर भी हूं, पर मैं आपके साथ का मैं जरूर सीखता हूं, क्योंकि राजनीति में सीखने का काम है। आप ये भी सीखते रहोगे, ज्ञान प्राप्त करते रहोगे, तो आपकी सच्चाई, आपका कर्म, आपका नेतृत्व इस पूरी विधानसभा से छुपा हुआ नहीं है। पर मैं जरूर आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैं सबसे पहले तो राष्ट्रपतियों का, रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी टीम का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार कुछ ही हाथ में ओ उसके हाथ में बैग देखो। गाथा हम गाए सब है, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिन्होंने इस देश के अंदर ऐसी अड़क लगाई जो आज भारतीय जनता पार्टी कभी मोहताज नहीं हो रही है। विश्व के सबसे बड़े
कार्यकर्ताओं वाली पार्टी ऐसी मजबूत बन करके कई राज्यों में आज राज करते हुए, और इस देश के अंदर हम जिस जिले से आते हैं, इस जिले में बहुत बार जब हम बच्चे थे, जब ये खटपट होती थी कमल के फूल के लिए, जब गांवों में नारा लगाते थे अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, वो जमाना आज वो नेतृत्व मजबूत हाथों में गया, और आज के दिन लाइन लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके जाते हैं केंद्र में। इस झुंझुनू में भी भारतीय जनता पार्टी के वोटों की कमी नहीं है। कब भी कभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, आप कभी उसका रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के मतदाता वोट करें, कभी भी रिजल्ट कमजोर नहीं आता है। मात्र सिर्फ हम लोगों की एकजुटता का रिजल्ट कमजोर आता है, उसी की वजह से बाकी कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में कहीं भी झुंझुनू के अंदर कमी नहीं है। ये मैंने देखा QRMP के चुनाव में हर 5 लोग से बूथ के ऊपर खड़े होकर के काम करते हैं, और इस रावलगढ़ के अंदर जब 1 लाख और 1000 मतदाताओं आप लोगों ने सरकार बनाई, और बनाने के बाद भी आपने विकास का एक देखा होगा। पूरे प्रदेश के 5 साल के विकास कांग्रेस और आज राजस्थान के मिनिस्टर लेके हर योजना के काम तुलना काम में रह करके मेरे पूर्व भाषा में चौबीस साल ने आपको बनाया था। बहुत सारी योजनाएं हैं, इनमें हम 19 शहर में 5 साल के करते हैं, सारे विरोध है। वो लोग मात्र वो योजना करते थे सोचने की जिससे घर की गाड़ी चुराई थी, जिनको बिजली करना था, जिनको चुराई करना थी, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। इस देश के विकास की कोई भी बात आती है, वो भी होता है, मगर इससे हर एक भाई को 26 करोड़ रुपए